बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सबसे बड़ा इलाज, हम रोगी हैं, जन्म जन्म से हम अपना जीवन वृथा गवा रहे हैं। 84 लाख योनियां न जाने हमने कितनी बार भोगी हैं। एक बार नहीं, मानव बने हैं, पशुवत व्यवहार किया है, पूछ नहीं है हमारे, चार पैरों पर नहीं चलते हैं, पर विवेक से काम नहीं दिया हमने। आशाओं में हम नहीं जिए, विश्वास में हम नहीं जिए, निराशा ही लेकर हम लौट गए। फिर हम वही सब कुछ बनते रहे और इस चक्कर में हम माया के चकराते रहे। पर मन को हमने धीरज नहीं दिया, मन को अपना नहीं बनाया। मन यदि हमारा अपना बन गया, मन पर हमने काबू पा लिया, तब हम अपना इलाज कर सकते हैं। स्वयं के डॉक्टर स्वयं बन सकते हैं, पर ऐसा हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारे जीवन में पूर्ण संत आए, संतों ने हमें समझाया कि समय पर साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी आए हुए हैं, उनके पास चलिए, उनसे आप ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लीजिए। हम भी बहुत हट्टे हैं, मान नहीं रहे हैं, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर हिदासी ने भी किया कि नहीं, ये सरदार जी हैं और मैं अपनी माँ को मानती हूँ, मैं माँ की भक्ति कर रही हूँ, मुझे सरदार जी की संगत में नहीं जाना। एक संत बहन जी ने मेरा साथ हमेशा देना चाहा, पर बार बार उन्हें वापस भेज देती। वो फिर और संत बहनों को साथ लाती, पर उनकी भी बात मेरी समझ में नहीं आती। एक क्लास में हम बैठे सब हैं, पर सबके समझाने का तरीका अलग है। एक बहन जी ने कहा कि जिस माँ को आप मानती हैं, वो माँ सतगुरु जी के दर पर झाड़ू लगाती है। बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे झाड़ू लगा रही है, मेरी माँ है। पर जब हमारे पूर्ण संत ब्रह्मज्ञानी महात्मा राम कुमार जी मेरठ के सैनिक ब्याह वाले आए और उन्होंने दसी को समझाया कि बहन, आप माँ को मानती हैं, माँ के पति कौन है? शिव। तो शिव को भी मानती होगी। शिव किसका ध्यान रख रहे हैं? शिव ध्यान में क्यों बैठे हुए हैं? फिर स्वयं अंतर्करण से भी आवाज आने लगी, एहसास होने लगा कि बिन देखे की प्रीति हम कर रहे हैं और भागम भाग इस शरीर की हो रही है। तसी को संतों की बातों पर विश्वास आने लगा।
नित्य प्रति संत महात्मा प्यारे प्यारे दासी के घर आने लगे। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी दासी के घर में, क्योंकि ना शरीर ही ठीक था दासी का और बच्चे का, और न ही कोई धन की है। क्या करे दासी, मन तो भक्ति में था, मन तो भक्ति कर रहा था। अब बचपन से ही ऐसा संग मम्मी का मिला, ताई जी का मिला, सभी भक्ति भाव में था परिवार विश्वासी। तो ये तो बचपन में ही समझा दिया गया था कि कभी परमात्मा प्रकट हो जाए, तुम्हारे सामने भगवान आए, तो तुम दुनिया की कोई वस्तु मत मांगना, कोई मनोकामना मत करना, बस प्रभु को प्रभु से मांग लेना कि आप मेरे हो जाओ। और माया पे भी इतना जोर दिया जाता था, किसी के चीजों पे ध्यान नहीं देना है, किसी से पैसे नहीं लेने हैं, किसी से कुछ भी कारोबार ऐसा नहीं करना है। जो है ये सब माया छलनी है, ये छल जाएगी, ये ठग लेगी, माया ठगनी है, सर्पनी है, बंदरी है, ये सब सुनते चले आ रहे थे। तो इलाज जो किया पूर्ण संत के शब्दों ने किया कि हाँ ये तो सच्चाई है। शिव शंकर भगवान भी तो समाधि लिए हुए हैं। दासी तैयार हो गई, अपने महात्मा जी को भी तैयार करने लगी। इन्होंने भी हट दिखाई, इन्होंने भी कहा संतों से कि वहां पर मुझे माँ के दर्शन करा देना। अब देखिए पूर्ण सतगुरु जी जब हमारे जीवन में आते हैं, जब हम मेरठ की संगत में पहुंचे और सतगुरु माता सुदीक्षा जी स्वरूप मेरठ की प्रमुख माता मोहनी जी विराजमान थी गद्दी पर, तो उन्होंने क्या, आओ बहन आओ बहन आओ, बहुत सालों बाद मिले हैं। जो संत महात्मा दासी को परिवार को ले गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो परिवार आज ही आया है और हमारे पास रहते हैं और बहुत परेशान चल रहे हैं बीमारियों से, और घर की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और किसी से परिवार बात भी नहीं करता, किसी से अपनी परेशानी बताता भी नहीं है। माता जी आज हम जबरदस्ती यहाँ पर लाए हैं। माता जी ने इशारा करा कि चुप हो जाओ, मैं दुर्गा से बात कर रही हूँ, दुर्गा लेकर आई है यहाँ पर। हमारे मन में एक शंका थी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो इलाज हमारा सतगुरु जी के यहाँ आकर मन का हुआ कि मन सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी को देना है, मन में सिर्फ और सिर्फ शांति को लाना है, सुकून को लाना है, स्थिरता को लाना है, मन को चंचल नहीं बनाना है, मन को नहीं भटकाना है। माता जी ने यही फरमाया कि बहन कभी बहुत साल पहले मंदिर में मिला करते थे, आज यहाँ दर्शन हुए हैं, आओ बैठो। और महात्मा जी को भी वहां पे दिव्य दर्शन हुए, दिव्य ज्योति के उसी दिन। और महात्मा जी ने अनिल डांगी भैया से कहा कि हाँ, जिससे मिलना था उससे यहाँ मिल गया हूं, दर्शन हो गए हैं। संत निरंकारी मिशन कोई इस बात का ढिंडोरा नहीं पीट रहा है कि यहाँ करिश्मे होंगे।
दासी से भी ऐसा ही कहा गया कि सिर्फ तुम प्रभु को पा जाओ, अपने परमात्मा को आप देख लो, एहसास कर लो हर पल इनका। और जब तुम तन्मयता के साथ निरंकार में एक मिल हो जाओगे, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। तुम आने जाने के से बच जाओगे मार्ग में। नहीं समझाया कि तुम्हें वहां पर जाकर सुख मिलेंगे और सुख ही सुख मिलने हैं, दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। मुझे नहीं याद आता, बिल्कुल भी याद नहीं आता है। बस सत्संग करो, संगत चलो, सिमरन कर बहन, ज्यादा से ज्यादा सिमरन कर, सेवा कर। संत बहनों को माता जी कहती कैड़ी माँ के पास जाना, कुछ सेवा लेके आना प्रसाद के लिए। तो दासी के पास बिस्कुट होते, रस होते, फैन होते, वही प्रसाद के लिए चले जाते। तो वो मांग नहीं रहे थे, वो दासी का इलाज कर रहे थे। और ऐसा इलाज सदगुरु बाबा हरदेव जी ने दासी का किया कि भान ही नहीं रहा इस संसार का। जो शरीर उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, सभी ने ही मुंह मोड़ा हुआ था। ऐसी को इन्होंने भक्ति वैराग्य सहित कराई और फिर संत बनाया। संत कोई उपाधि नहीं है, संत एक जीवन है जो बिल्कुल दृढ़ता से जिया जाता है, मजबूती से जिया जाता है। मालिक ढगमगाता नहीं है, भटकन में नहीं आता है। जिस निरंकार प्रभु परमात्मा से हमें जोड़ा गया है, उसी से ही हमें जुड़ना है। यही बात गीता जी में कही जा रही है, यही बात भागवत जी में कही जा रही है, यही बात रामायण जी में कही जा रही है, और सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात समझाई जा रही है कि हे बंदे, तू जहां से आया है, तुझे जहां जाना है, उसकी पहचान कर ले। और ये सिर्फ और सिर्फ मानव जन्म में ही हो सकता है। और ये निरंकार स्वयं साकार रूप में आते हैं समय समय पर और प्रकट करते हैं अपना स्वरूप। जो सतगुरु जी से जान लेता है वह सौभाग्यशाली आत्मा, मुक्त आत्मा बन जाती है जीते जी। तो हमने कोई और कुछ नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और आनंद में पहुंच गए। वास्तव में ही आनंद आया, आनंद आया दादा। और सब खाली खाली भरा भरा लगने लगा। मालिक पता ही नहीं चला कब उस अवस्था से उठ गई। मालिक कभी कैंसर में सुना है आपने कि 5,000 में कैंसर का ऑपरेशन हो गया, भ्रष्ट हो चुका था, लगभग 10 साल पेट में रहा था, 3 डिस्क बेकार, कैल्शियम खत्म, हाथों की हड्डी टूटी, कंधे की टूटी, पैर की टूटी, उसके बाद भी दिमाग में भी चोट है। डॉक्टर ने कह दिया था कि या तो व्हील चेयर या मौत। आगे जीवन कैसे चलेगा, झुक गई थी कमर, वास्तव में ही सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता था। पर जब एहसास हो गया निरंकार का, जब पूर्ण रूप से साकार सतगुरु जी के बन गई और बस एक ही संतों की बात, संगत चलो,
सत्संग चलो। हमारे मेरठ के परम पूजनीय परमादरणीय जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, शरीर करके दासी के पास नहीं है, पुरुषोत्तम शर्मा जी, उन्होंने कहा कि 11 नंबर की साइकिल चलाना नहीं माँ, क्योंकि शरीर बीमार है, शरीर को ही चलाना है, शरीर को ही सत्संग लेके पहुंचना है। अब उन्होंने तो कहा था कि सत्संग ही जाना है, सत्संग ही इस 11 नंबर की साइकिल पे जाना है, पर क्या क्या नहीं किया है। सर्विस भी की है, बच्चे भी पाले हैं। करता कौन था? निरंकार, जो साकार सतगुरु जी ने दिए थे, वो करते चले गए सेवाएं। ये सब गोपियां का जो उदाहरण दिया जाता है कि परम भक्ति गोपियों ने की, मन इस चितचोर को दे दिया, ऐसा ही कुछ आभास हुआ। कुछ पता नहीं चलता था दासी को, कुछ भी पता नहीं चलता था। जहां चला नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, वहीं इन्होंने सारी ही सेवाएं करा दी। क्या दिया था परमात्मा को? मन। ये सच्चाई है कि कुछ पता नहीं है दासी को। मालिक इन्होंने ऐसा अपना अमृत पान कराया। कहते हैं जिसको जिस नशे की आदत पड़ जाए, बस दासी को एक ही आदत पड़ गई कि अपने सतगुरु बाबा हरदेव जी के सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। और एक सच्चा रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ साकार सतगुरु जी हैं। इन्होंने आत्मा का इलाज कर दिया सतगुरु जी ने, आत्मा का साक्षात्कार करा दिया। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानव बना रहा है वो जैसे हैवानों को। अपनी तरह से ही हम जीवन जी रहे हैं। सतगुरु जी ने कोई बंदिश नहीं लगाई, कुछ नहीं कहा हमसे, निरंकार को घट घट में दिखाया। सुनते तो चले आ रहे थे, पर मान नहीं रहे थे। उपवास इस ऊपर वाले के साथ रहना सिखला दिया परमात्मा ने। एकादशी इनके साथ एकांत वास करा दिया। बस एक अब तू ही तू नजर आता है। अब तो सूरज की रोशनी अंतर्करण में प्रकट हो गई। अब अंधेरा कहाँ रहा? अब अंधेरा नहीं रहा, अब ठोकरे नहीं, वास्तव में जीवन में देखा है। और ये भी हमने देखा कि घर पर भी ये बताया गया आस पड़ोसियों द्वारा कि आपके कोई रिश्तेदार हैं सरदार जी, वो आपके गेट पर नजर आते हैं। तो ये कृपा दृष्टि जो बनी निरंकार की साकार सतगुरु जी के रूप में, ये कृपा दृष्टि पहले भी बनी है। हम सोचें कि मेरे पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, लेकिन कहीं तो अंत होगा। उनके पापा कहां से आए? राम जी के पिता दशरथ जी। ऐसे ही सोचते सोचते जब हम पहुंचते हैं तो शत्रुपा जी पे और मनु जी पे पहुंच जाता है। अब हम ये सोचें कि वह मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हैं,
भगवान की हैं, विष्णु जी के। अब ये शरीर धारण करके कैसे आई? मानिए, ये प्रकट हमें कैसे नजर आए? ये भी तो ये दृश्य हो जाएंगे। समय समय पर हम देखते हैं। तो वो जो परम सत्ता है, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, जो पातालों में भी है, जो मेरे अंग संग है, इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंदर भी विराजमान है, रोम रोम में, जो मेरे साथ चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इनसे मुलाकात करा दी, इनसे मिला दिया। अब बिछड़ना नहीं है। हम शक्तिहीन समझते थे अपने आप को, पर शक्ति से भरपूर कर दिया हमें। जब किसान बीज बोता है तो बहुत धीरज रखना होता है, उसको धैर्य से काम लेता है, क्योंकि सही समय आने पर ही तो खेती लहराएगी। और वो चाहे कि नहीं, अभी बीज बोए हैं और अभी खेती लहराने लगी, नहीं, बहुत मेहनत करता है, पर फल तो उसे समय पर ही मिलता है। तो सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम अपनी तोड़ निभा लें। पूर्ण संतों ने हमारी आत्मा का इलाज करा दिया, परमात्मा से मिलवा दिया, साकार सदगुरु जी के सानिध्य में लाके बैठा दिया। अब हम स्वयं भी तो अपनी रक्षा करें, स्वयं भी तो परम विश्वासी न रहे। सदगुरु जी जब कृपा करते हैं, रसी ने तो अपने ऊपर ही देखी कि सीधे लेटे रहना, किस तरह से समय बीतता होगा। जो एक लगन थी जीवन में कुछ कर गुजरने की, वो उस मुकाम तक पहुंचने की कर पर आज तक ऐसा एहसास कभी नहीं आया कि अपने प्रभु पे कभी गिला बना हो, शिकवा बना हो। शुक्राना ही बनता है कि वो घोर संघर्ष में जिंदगी नहीं बनती, अंधकार नहीं आता, तो आज शायद आप मरे से दूर होते हैं, आज शायद आप मेरे से दूर होते। परमात्मा, करनी कथनी एक नहीं हो पाते, मन वचन कर्म एक नहीं हो पाता। मालिक, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के पास जब अंत समय में डॉक्टर साहब आए, तो सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी यही कहा कि आप पहले अपनी आत्मा का इलाज करा दो, मेरी नब्ज बाद में देखना। बहुत कहने पर डॉक्टर साहब ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से। तो ये क्या लगन थी सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को कि आत्मा रोगी बनी है, आत्मा शरीर को अपना समझ रही है, कि जितनी भी आत्माओं को मुक्त कराया जाए। सबसे बड़ा इलाज हमें अपनी आत्मा का करना है।
हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को हम गिरा देते हैं, अपनी नजरों से वैर ईर्ष्या द्वेष में पड़ जाते हैं। पर ऐसा ही बात तब नहीं होती है जब हम परमात्मा की हो जाते हैं। और जब हम परमात्मा की हो जाते हैं तो मन में शीतलता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, कोमलता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, मानवता आ जाती है। प्यार ही प्यार हमारे अंदर रहता है। यूं तो प्यार संसार में भी हो रहा है, बहुत प्यार चल रहे हैं आज तरह तरह की, पर वो मायाई प्यार है। सब अभी है और अभी नहीं रहेगा। संतों का प्यार तो अंत सांस तक रहने वाला है, शरीर के जाने के बाद भी अमर रहने वाला है। जैसे आज हम माता शबरी जी का नाम लेते हैं भक्ति में, मीराबाई जी का नाम लेते हैं भक्ति में, तुकाराम जी का नाम लेते हैं भक्ति में। शुक्राना 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 करना आ जाता है जीवन में, शुक्राना करना आ जाता है जीवन में। कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मज्ञानी जन समझ रहा है कि मालिक आपकी रजा से हो रहा है, और पूरा जीवन किसके सहारे बिताना है? परमात्मा के सहारे बिताना है। ये सदगुरु जी अकेला भी नहीं छोड़ रहे हैं, इन्होंने संतों का संग दिया है। निष्काम भाव से सबसे प्रीति करनी है, हमें अभिमान नहीं करना है अपने आप पर कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त हुआ है वही आगे भी बांटना है। हम छोटी छोटी बातों में, उलझनों में ना पड़े। कभी हम किसी से पूछने चले जाते हैं कि हमारे जीवन का रहस्य क्या है, हमारी रेखाएं क्या है, हमारी जन्म पत्री क्या है। फिर संतों ने, महात्माओं ने अपना इलाज स्वयं कर लिया है। कर्म ही तो करने हैं निष्काम भाव से। जब हम कर्महीन हो जाते हैं तो हम रुदन करते हैं, हमें अब ये कर्म नहीं भाते हैं। मालिक हम सब खुशहाल रहें, आनंद में रहें। मालिक सबका भला करना, सब आपके प्रेमी बन पाए, कुल जहान आपका हो जाए परमात्मा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माया में फंस गया है मानव, मुझे भुला बैठा, मुझे भुला बैठा। और एक भान और आता है दासी को कि ये हमारी तरफ देख रहे हैं पर हम ही इनसे दूर भाग रहे हैं। इनके तो बहुत अच्छे, ना जाने किस पे कृपा हो जाएगी। मुझे भी तो समझदारी में रहना है ना। जब समय पे मुझे जो मिलता है उसके लिए मैं नकार जाता हूँ और गिले शिकवे में पड़े रहता हूँ। तो ऐसी स्थिति मेरी ना बने। धन्यवाद।